अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज मैं आपको नई बोर्ड की पेपर शीट जो है बताने जा रहा हूँ। ये जो पहली पेपर शीट थी ये अब कैंसिल हो चुकी है, ये नहीं होगी। पेपर शीट में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं और आपने इस पेपर शीट को कैसे फिल करना है, रोल नंबर स्लिप से कैसे फिल करना है और नई क्या तब्दीलियाँ आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पुरानी जो रोल नंबर शीट होती थी वो अब आप लोगों के लिए नहीं चलेगी। अब जो न्यू शीट है वो नीचे पड़ी हुई है, इसमें से मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या तैयार करना है और कैसे आप लोगों ने इस पेपर शीट को फिल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पेपर शीट जो है 2025 में कुछ बोर्ड्स के लिए आ रही है। हो सकता है कि सारे बोर्ड्स में इस दफ़ा यही पेपर शीट जो है वो देखने को मिल जाए। तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर शीट को गलत फिल कर देते हैं। एक गलती की वजह से ही आपका सारा पेपर जो है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि एक भी गलती आपने कर दी तो आपका पेपर कैंसिल है, वो किसी और बच्चे का बन जाएगा। अब अगर आपसे गलती हो जाए तो आपने इस चीज़ से कैसे बचना है वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। सो पहली चीज़ आप लोगों के लिए मैं जो है वो बता देता हूँ कि क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। और पूरी शीट है मेरे पास, इसका लास्ट पेज भी मेरे पास अवेलेबल है और दरमियान में आपने क्या लिखना है। और ये देखिए इसका जो सेकंड पेज होता है वो भी अवेलेबल है, ये बोर्ड की ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल है, आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ तब्दीली क्या हुई है। तब्दीली जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर इन डिजिट्स लिखा हुआ है इस तरीके से, लेकिन जो पुरानी पेपर शीट थी ना यहाँ पे कुछ नहीं आता था ऐसा लिखा हुआ। अब इसके अलावा और क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर देता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। इस पेपर शीट को फिल करना है, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे और किस हिसाब से आप लोगों ने जो है इस पेपर शीट को फिल करना है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि 5 मार्च की तारीख है या 25 मार्च की तारीख है और मेरा ये रोल नंबर है 217090। आपने इस रोल नंबर को याद रखना है। इसके अलावा आपका जो भी रोल नंबर हो वो आप लोगों ने जो है वो लिख लेना साइड पे और आपने उसी के हिसाब से पेपर शीट को फिल करना है। पहली चीज़ जो हम लोग फिल करेंगे वो ये है 25/03/2025। जैसे फ़र्ज़ कर लें मैंने 25 मार्च फिल किया है, या अगर आपके 5 मार्च हैं तो आप 5 कर लेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे डेट, फिर मंथ लिखेंगे, फिर हम लोग साल लिखें। अगर आपका सुबह टाइम पेपर है तो आपने मॉर्निंग जो है यहाँ पे फिल करना है। याद रखें फिल आपने करना है या तो पॉइंटर से या मार्कर से। कोशिश करें इसे बॉयल पॉइंट को ना यूज़ करने की। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इसी से भी फिल कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है इसको फिल इस हिसाब से करना है कि ये आप लोगों का जो इंक है ये इस सर्कल से बाहर ना जाए, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर अपना रोल नंबर। जैसे मेरा रोल नंबर था 217090, हमने फिक्स किया था 217090, तो 217090 लिखना है। और ये देखिए 2 पे है तो 012 पे आके आप लोगों ने इस तरीके से जो है इसको सर्कल कर देना है। इसी तरीके से 1 के नीचे आके इस तरीके से सर्कल कर देना है, 7 के नीचे आके इस तरीके से सर्कल कर देना। फ़र्ज़ कर लें मैंने 7 के नीचे लिखना था, लेकिन मैंने गलती से जो है इसका 7 फिल कर दिया ऐसे करके। अब आप लोगों ने इसको छोड़ के नहीं आना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने ऐसे छोड़ के नहीं आना, आपने क्या करना है, जो भी आपका एग्जामिनर है ना पास, आपने इसको कहना है कि सर मुझसे ये गलती से फिल हो गया। वो बाज़-औक़ात सर अच्छे भी मिल जाते हैं, बाज़-औक़ात वो आपको थोड़ा बहुत डांट देंगे तो आपने डांट सह लेनी है, लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ ना, वो आपको वाइटनर देंगे, आपने इसके ऊपर जो है वो वाइटनर लगा देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। छोटी छोटी बेटा गलतियां हैं, अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपने ये चीज़ को फॉलो करना है। और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, इनसे कैसे बचा जाता है और कैसे जो है पेपर शीट को सही से फिल करके ज़्यादा मार्क्स जो है वो लिए जा सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो उसके बाद 7 को फिल करना है, 0 को फिल करना है, 9 को, 10 को। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर कोड। पेपर कोड के लिए क्या होगा, आपके पास MCQs का एक पेपर आएगा। MCQs के पेपर के ऊपर इस तरीके से कोड लिखा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है 60-50 और इस साइड पर जो है वो स्टार्स बने होंगे ऐसे करके, 4 स्टार वाला या 3 स्टार वाला, ठीक है। तो आपने यहाँ से कोड देखना है, कोड देख के जो है उसमें से यहाँ पे लिख देना। ये कोड आपने लाजमी लिखना है यहाँ पे, नहीं तो आपके जो है वो सारे नंबर ज़ाया हो जाएंगे। ये कोड लाजमी करना है, लिख के इसको आपने फिल करना है। 6 के नीचे 0, 5 के नीचे और 0, ये आपका फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे डेट डालनी है। मैट्रिक अगर इंटर के बच्चे हैं तो भाई इंटर पार्ट 1, अगर 9वीं का पेपर है या 11वीं का पार्ट 1, 10वीं का या 12वीं का पार्ट 2। फर्स्ट एनुअल है, अगर आप पहली दफ़ा पेपर दे रहे हैं, सप्ली वाला पेपर नहीं है। सप्ली वाला पेपर होता है रिजल्ट के बाद जो 40 दिन वाला है। अगर आप पहली दफ़ा दे रहे हैं तो फर्स्ट एनुअल पे आपने क्लिक करना है, इसको फिल कर देना है। फिर मॉर्निंग पे है, अगर सुबह टाइम पेपर दे रहे हैं तो इस पर आपने फिल कर देना है। अगर शाम को है तो इस पर सब्जेक्ट आपका जैसे फर्स्ट कर लें इंग्लिश है। अब जो मेन चीज़ है ना जो चेंज हुई है वो मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सो इसमें से हमने क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश,
नेम लिखना है जी, SN अली हो गया, फादर नेम नसीर अहमद हो गया, पार्ट 1 है आपका 9वीं क्लास का है, अगर 10वीं का है तो पार्ट आप 2 पे सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके रोल नंबर आपने डिजिट में इस तरीके से फिल कर देना। ये देखिए जैसे क्लोक पे बना होता है ना 2 1 7 ये होता है, 0 ये होता है, 9 ऐसे बनेगा और 0 ये। आपने इस तरीके से करना है क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेक होंगे। फिर इंग्लिश में या उर्दू में यहाँ पे लिख देना, अपने सिग्नेचर कर देने। इस पेज का काम हो गया ख़त्म। अब हमने जाना है सेकंड पेज पे। जैसे ही हमने ऐसे करना है ना तो हमारे पास सामने ये पेज आएगा सेम टू सेम। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने दस्तखत कर देने हैं उम्मीदवार के, फिर आपने मजमून लिखना है, फिर आपने पर्चा लिख देना है। ठीक है, पहला आपका पर्चा जो है वो कौन सा है, या ये लिख देंगे, सालाना लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ग्रुप पहला है। ठीक है, अगर 9th का है या 11th का है तो पहला, अगर सेकंड ईयर का है या 10वीं का तो दूसरा। उसके बाद रोल नंबर हिंसों में लिखना है 21 70 90, फिर लफ्ज़ों में दोबारा लिख देना, इंग्लिश में लिख दें या उर्दू में। नाम उम्मीदवार, बल्दियत, अपना फर्स्ट एनुअल है अगर पहली दफ़ा दे रहे हैं, अगर सप्ली का है तो सेकंड एनुअल पे क्लिक करना है। नाम इम्तिहानी सेंटर, जो भी आपका स्कूल है या जो भी आपका जहाँ पे पेपर देना जा रहे हैं ना उसका नाम आप लोग या टीचर से पूछ के लिख दें। अब उसके बाद मजमून इंग्लिश का है जी, पर्चा सालाना है, ग्रुप 1 है, इम्तिहान फर्स्ट एनुअल है, तो आपने ये चीज़ें लिख देनी है। अब आपने जब लिखना स्टार्ट करना है ना तो भाई इसके नीचे ये जो इतना पोर्शन है ना, ये देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए बनी हुई है कैंची बनी हुई है और यहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं। इसकी पिछली साइड पे आप लोगों ने एक भी चीज़ नहीं लिखनी क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से इसको फाड़ लेगा और फाड़ के जो है यहाँ पे नया रोल नंबर लगाया जाता है। फिर ये शीट्स जो है बोर्ड्स के किसी दूसरे शहर में जो है वो चेक होने के लिए दी जाती है। तो आप इसके नीचे कुछ नहीं लिखना, आप लोग क्या करना है, या इसके नीचे लिखना स्टार्ट करें। यहाँ जैसे ही आप लोग ऐसे करेंगे आगे करेंगे तो आपकी शीट यहाँ पर दिख जाएगी। आप लोगों ने इस शीट से जो है यहाँ से जो है वो लिखना जो है वो स्टार्ट कर देना ऐसे करके। ठीक है, अब वो आपकी मर्ज़ी है कि कैसे आप लोग लिखना चाह रहे हैं, पॉइंटर से अच्छा जो है इसको डिज़ाइन कर लें। तो ये चीज़ हो गई है। अब जो लास्ट हमने तैयार करना है ना, अपने शीट्स लिख ली हैं। अब आपका जो लास्ट पेपर होगा वो इस तरीके से आएगा। इसमें भी कुछ तब्दीलियाँ हैं। तो यहाँ पे आपने जो है वो जो भी आपके MCQs हैं, फ़र्ज़ कर लें पहले MCQs है ना, पहले का आपने यहाँ पे फिल कर देना है, दूसरे का B है तो आपने इसको B को यहाँ पे फिल कर देना है। पेपर कोड आपने लाजमी याद रखना है, जो शुरू में हमने लिखा था ना पेपर कोड, ये देखें जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था, सॉरी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर भी देता हूँ। ये वाला पेपर कोड हमने लिखा था 60-50, यही पेपर कोड जो है अब हमने जो है पेपर के लास्ट पे जो है वो भी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए पेपर कोड लिखे है, इसको फिल कर देना है। जितने MCQ हैं वो आपने फिल कर देने हैं और इसमें से आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपने इंग्लिश लिखना है, जो भी सब्जेक्ट है आपका। यहाँ पे आपने पार्ट 1 है तो पार्ट 1 पे क्लिक कर दो, पार्ट 2 है तो पार्ट 2 पे। तो ये भाई इस तरीके से आपने इस पेपर शीट को फिल करना है। अगर कोई गलती हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, एग्जामिनर को कहना है कि सर मेरी ये चेंजिंग कर दें और या मुझे वाइटनर दे दें, तो आपको वाइटनर दे देंगे, आप लोग उसको ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ भाई आपका पेपर सारा ज़ाया हो जाएगा। छोड़ के नहीं आना, सही करवा के आना है आपने। टीचर के मिन्नत करें, जैसे मर्जी करें, वो कर देते हैं। बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, प्यार से बात करें, इंशाल्लाह आपका पेपर डन हो जाएगा। अब जो जो तब्दीलियाँ हुई थी वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी हुई हैं। ये कंपैरिजन भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें एक यहाँ पर तब्दीली हुई है, एनुअल और सप्ली होता था, यहाँ पे फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल आ गया। ठीक है, सो 2-3 तब्दीलियाँ हुई हैं वो मैंने शेयर की हैं और पेपर शीट को कैसे फिल करना वो शेयर किया है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबियाँ दें और अल्लाह करे तमाम बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए।